पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ते तुमाम भक्त्या पदों से भक्तिपूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यग्यव्यवसितो ही सह। अगर कोई दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1 लाख रुपये दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1 लाख रुपये मांगे और दे दे, और वह उसको दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपिचेत 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वे मेरे शरण नहीं होते, और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत ये 2 पद दिए गए हैं। तात्पर्य है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते, ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहाँ अपि और चेत पदों का प्रयोग किया है। सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, जो सुष्ट दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, अर्थात दुराचार करने में कोई कमी ना रहे, दुराचार का अंग उपांग ना छूटे, ऐसा दुराचारी है। वह भी अनन्य भाव होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यह भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका कर्ता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे, अर्थात कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कारवश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी वह मेरा भजन करता है। कारण है कि उसका ध्येय अन्य का नहीं रहा, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मेरे में लगने का ही है। अब शंका यह होती है कि ऐसे दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं, जैसे वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं किंचन मात्र सहारा न मिले, वह कभी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहाँ बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, तो उसके प्रभाव से रुचि पैदा हो जाए। वाल्मीकि आजामिल सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुन करके पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे। कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहाँ उसके बचने की संभावना ही नहीं थी, पर वह बच गया। उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर डाकू लुटेरे हत्या करने वाले बाधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती हैं। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी है उसका मन कैसे लगेगा। यहाँ अनन्य भाग का अर्थ वह तैल धारावत चिंतन करता है, यह नहीं है। प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्यम भजति, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता, उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। ऐसे ही उस दुराचारी केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग होने में खास बात है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना, अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जब तब ज्ञान ध्यान जब तब यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं होती। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में 3 बातें हैं: अहंता को मिटाना, अहंता को शुद्ध करना और अहंता का परिवर्तन करना। साधु रेव स मंतव्य। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है, वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं है, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए, अनन्य भाव को लेकर साधु। तो भगवान कहते हैं कि उसको साधु मानना चाहिए। यहाँ मंतव्य विधि वचन है, अर्थात यह भगवान की विशेष आज्ञा है। मानने की बात वहीं कही जाती है जहाँ साधुता नहीं दिखती। अगर उनमें किंचित मात्र भी दुराचार ना होते तो भगवान उसको साधु ही मानना चाहिए, ऐसा क्यों कहते हैं। तो भगवान के कहने से यही सिद्ध होता है कि उसमें अभी दुराचार है, वह दुराचार सर्वथा रहित नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वह अभी सांगोपांग साधु नहीं हुआ है तो भी उसको साधु ही मानना चाहिए, अर्थात बाहर से उसके आचरणों में क्रियाओं में कोई कमी भी देखने में आ जाए तो वह असाधु
नहीं है। इसका कारण यह है कि वह अनन्य भाग हो गया है, अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं संसार का नहीं, संसार मेरा नहीं है। इस प्रकार वह भीतर से ही भगवान का हो गया है, उसके भीतर से ही भीतर से ही अपनी अहंता बदल दी है। इसलिए अब उसके आचरण बदलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि अहंता के अनुसार ही सब आचरण होते हैं। उसको साधु ही मानना चाहिए। ऐसा भगवान को क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगों में यह रीति है कि वे किसी के भीतरी भावों को न देखकर बाहर से जैसा आचरण देखते हैं वैसा ही मान लेते हैं। जैसे एक आदमी वर्षों से परिचित है, अर्थात भजन करता है, अच्छे आचरण वाला है, ऐसा 20-25 वर्षों से जानते हैं, पर एक दिन देखा कि वह रात्रि के समय एक वेश्या के साथ यहाँ से बाहर निकला, तो उसे देखते ही लोगों के मन में आता है कि देखो, हम तो बड़ा अच्छा मानते थे, पर यह वैसा नहीं है। ऐसे विचार आते ही उनका जो अच्छेपन का भाव था वह उड़ जाता है, जो कई दिनों की श्रद्धा भक्ति थी उठ जाती है। इसी तरह लोग वर्षों से किसी व्यक्ति को जानते हैं, वह पापी दुराचारी है। एक दिन गंगा किनारे स्नान किए हुए हाथ में गोमुखी लिए हुए बैठा है, उसका चेहरा प्रसन्न है। उसको देखकर कोई कहता है देखो भगवान का भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है। तो दूसरा कहता है अरे तुम इसको नहीं जानते, मैं जानता हूँ, यह तो ऐसा 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 है, कुछ नहीं है, पाखंड है। इस प्रकार भजन करने पर भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं, और उधर साधक भजन करने वाले को शेख घर से निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न जाने किस कारण से वह बुलाया था, क्या पता हुआ दया परवश होकर वह शिक्षा देने गया हो, सुधार के लिए गया हो। जिनका अंतःकरण मैला है वे मैलेपन की बात करके अपने अंतःकरण को और मैला कर देते हैं। उनका अंतःकरण मैलापन की बात ही पकड़ता है, परंतु उपयुक्त दोनों प्रकार की बातें होने पर भी भगवान की दृष्टि भाव पर ही रहती है। रहते न प्रभु चित्त चूक की एकी, करत श्रुति सहबार ही एकी। क्योंकि भगवान भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन सम्यज्ञ व्यवस्थितो हिसा। दूसरे अध्याय में कर्म योग के प्रकरण में व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात आई है, अर्थात वहाँ पहले बुद्धि में यह निश्चय होता है कि मेरे में राग द्वेष नहीं करने हैं, कर्तव्य कर्म करते हुए सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। अतः कर्म योग की बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवसायित है, समज्ञ व्यवस्थित है। कारण कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, अब मेरा काम केवल भजन करना ही है, यह निश्चय स्वयं का है, बुद्धि का नहीं। अतः सम्यक निश्चय वाले की स्थिति भगवान में है। तात्पर्य यह है कि वहाँ निश्चय कर्ण बुद्धि में है और यहाँ निश्चय कर्ता स्वयं है। कर्ण में निश्चय होने पर भी जब कर्ता परमात्मा तत्व से अभिन्न हो जाता है, तो फिर कर्ता में निश्चय होने पर कर्ण में भी निश्चय हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। जहाँ बुद्धि का निश्चय होता है वहाँ पर निश्चय तब तक एक रूप नहीं रहता जब तक स्वयं कर्ता उस निश्चय के साथ मिल नहीं जाता। जैसे सत्संग स्वाध्याय के समय मनुष्यों का ऐसा निश्चय होता है कि अब तो हम केवल भजन स्मरण ही करेंगे, परंतु यह निश्चय सत्संग स्वाध्याय के बाद स्थिर नहीं रहता। इसमें कारण यह है कि उनकी स्वयं की स्वाभाविक रुचि केवल परमात्मा की तरफ चलने की नहीं, परंतु साथ में संसार का सुख आराम लेने की भी रुचि है। परंतु जब स्वयं का यह निश्चय हो जाए कि अब हमें परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो फिर यह निश्चय कभी नहीं मिटता, क्योंकि यह निश्चय स्वयं का है। जैसे कन्या का विवाह होने पर अब मैं पति की हो गई, अब मेरे को पति के घर का ही काम करना है, ऐसा निश्चय स्वयं में हो जाने से यह कभी नहीं मिटता, प्रत्युत बिना याद किए ही हरदम याद रहता है। इसका कारण यह है कि उसने स्वयं को ही पति का मान लिया है। ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय कर लेता है कि मैं भगवान का हूँ, अब केवल भगवान का ही काम करना है, भजन के सिवाय कोई काम नहीं, किसी काम से कोई मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयं का होने से सदा के लिए पक्का हो जाता है, फिर मिटता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए। केवल मानने की बात नहीं, स्वयं का निश्चय होने से वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भक्ति योग की दृष्टि से संपूर्ण दुर्गुण दुराचार भगवान की विमुक्ता पर ही टिकते हैं। जब प्राणी अनन्य भाव से भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब सभी दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव। ज्ञान योग और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता रहती है। ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धिर्योगे त्रिमाम शृणु। इसलिए ज्ञान योगी और कर्म योगी की बुद्धि व्यवस्थित होती है। व्यवसायित्मिका बुद्धि रेके है, व्यवसायित्मिका बुद्धि। परंतु भक्ति योग में स्वयं की प्रधानता रहती है, इसलिए भक्त स्वयं व्यवस्थित होता है। सम्यक व्यवस्थितो हित। मन बुद्धि में बैठी हुई बात की विस्मृति हो सकती है, पर स्वयं में बैठी हुई बात की विस्मृति नहीं हो सकती। कारण कि मन बुद्धि अपने साथ निरंतर नहीं रहते। सुषुप्ति में हमें उनका होने का अभाव होता है, पर स्वयं के अभाव का अनुभव कभी किसी को नहीं होता। उस स्वयं में जो बात होती है वह अखंड रहती है। इसलिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह स्वीकृति स्वयं में होती है, मन बुद्धि में नहीं। एक बार यह स्वीकृति होने पर फिर कभी अस्वीकृति होती ही नहीं, क्योंकि स्वयं मूल में भगवान का ही अंश होने से भगवान से अभिन्न है। परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लेता है। अतः वास्तव में केवल अपनी भूल ही मिटती है। भूल मिटते ही भगवान के नित्य संबंध की स्वतः जागृति हो जाती है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। दूसरे के साथ संबंध माना था, यही भूल थी और मोह था।